नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार की तरफ से जारी किए गए नए रूल्स और गाइडलाइंस को न मानना और उनके खिलाफ जो आपत्तियां आ रही हैं देखने को, उनके बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सब खिचड़ी क्यों पक रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस नियम के खिलाफ व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया, यानी कि अब व्हाट्सएप सरकार से सीधे सीधे मुकाबला करने वाला है कोर्ट में, और ये मामला अब कोर्ट में ही जाके फाइनल होगा। तो चलिए जानते हैं असल में पहले कि ये व्हाट्सएप का क्या किया धरा है, आखिर व्हाट्सएप को ही इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है अपने आप को बदलाव करने में या फिर जो सरकार के नियम है उसको लागू करने में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इंडियन सोशल मीडिया कंपनियाँ, जिसको आप कू भी बोलते हैं, उसने इस नियम को बड़े आसानी से मान लिया है और इसीलिए बाकी सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो भी इस नियम को माने। हालांकि ये भारत की रक्षा और भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो एक ऐसे समय पर, जैसे चुनाव का माहौल या दंगा वगैरह के समय पर, अपने आप को यूज़ करती है। खासकर बड़े पैसे वाले लोग भी इन सब कंपनियों को यूज़ करते हैं गलत मैसेज का प्रचार करने के लिए, गलत भारत की इमेज बनाने के लिए, और ऐसे बहुत सारे गंदे गंदे काम करते हैं जिसको बाद में आपत्ति के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ये सब कंपनियां कुछ ऐसा नियम बना के रखती हैं कि चाहे वो आम आदमी हो या सरकार हो, उनको उसका ओरिजिनेटर का पता नहीं बताते। यानी कि पहले इस मुसीबत की शुरुआत किसने की या एक गलत मैसेज या गंदा वीडियो किसने शेयर किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसी सोशल मीडिया कंपनियां उसका खुलासा ही नहीं करती हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से सारे सोशल मीडिया कंपनियों को लगभग 25 फरवरी को एक नोटिस जारी करके कहा गया था कि अब आपको एक नया गाइडलाइन बनाना होगा और अपने आप में एक नया इम्प्लीमेंटेशन करना होगा कि आने वाले समय में जितने भी आपत्तिजनक वीडियोस होंगे या मैसेजेस होंगे, आपको हर एक मैसेज का रिकॉर्ड रखना है और उसको ट्रैक्स करना है। यानी कि आने वाले समय में अगर कोई इंसान कंप्लेन करता है तो सरकार ये पता लगा सके कि आखिर ये जो मैनिपुलेटेड मैसेजेस हैं या फिर कोई आपत्तिजनक कोई चीज़ है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ट्विटर पर, आखिर सरकार को ये पता तो लगाया जा सके कि आखिर इसकी शुरुआत किसने की, ताकि सरकार सही आदमी को पकड़ सके। खासकर इन सब मैसेजेस का यूज़ किया जाता है सोशल मीडिया या फिर ऐसे मीडिया को या मैनिपुलेट करने के लिए किसी भी मुद्दे को, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इसी सब चीज़ों को लेकर सारे सोशल मीडिया को काफ़ी आपत्ति है, क्योंकि उनका दावा है कि वह इससे किसी भी इंसान की राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। और देखा जाए तो ये एक तरह से सही भी है, लेकिन जब बात की देश की सुरक्षा की हो तो हमें नहीं लगता कि ये छोटी सी बात इतनी मायने रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की छोटे मोटे बातों में उलझ जाएंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर व्हाट्सएप कोर्ट तक पहुँच गया है, क्योंकि उसको लगता है कि उन्होंने व्हाट्सएप की तरफ से एक नया एक नियम आया है कि व्हाट्सएप अपने सारे ट्रांजैक्शन के जो डेटा होंगे वो अपनी पेरेंट कंपनी यानी फेसबुक से भी शेयर करेगा। इसी को लेकर व्हाट्सएप काफ़ी फंसा हुआ भी है, क्योंकि जैसा कि व्हाट्सएप कहता है कि वह सारे डेटा सुरक्षित रखता है और किसी को भी शेयर नहीं करता है और वह इन टू इन इंक्रिप्शन होते हैं। तो इससे मुसीबत इसलिए बड़ी है उसकी, क्योंकि अगर वो ऐसा दावा करता है कि सारे लोगों के राइट टू प्राइवेसी का वो ख्याल रखता है, तो फिर फेसबुक के साथ वो इस तरह के डेटा शेयर क्यों कर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर व्हाट्सएप काफ़ी फंसा हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में व्हाट्सएप और सरकार की तरफ से खुली एक टक्कर देखने को मिल सकती है कोर्ट में, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में। आपको बता दें कि ट्विटर यानी इंडिया ट्विटर को के जो हेड ऑफिस है इंडिया में, उसको दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नोटिस दे दी गई है कि वो सरकार के नियम को जल्द से जल्द लागू करे, और उसको भी 3 महीने का समय दिया गया था। लेकिन ये सारी सोशल मीडिया कंपनियां अभी तक इस चीज़ को लागू नहीं कर पाई हैं। तो इसीलिए इन सब पर सरकार का जो शिकंजा है वो कसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। हालांकि ये बात सच भी है कि अगर ये सारी बड़ी कंपनियाँ भारत में बैन हो जाए तो भारत के लिए अचानक एक बहुत बड़ा मार्केट गैप हो जाएगा, ताकि ये जो सोशल मीडिया का दबदबा है हमारे इंडिया में वो कोई और कंपनी तुरंत नहीं ले पाएगी और लोगों को दिक्कत भी होगी, क्योंकि हमारे बड़े से बड़े नेता, पॉलिटिशियंस जो भी हैं वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव, चाहे वह ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इन सारी चीज़ों पे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि देखना होगा आने वाले समय में सरकार और इतने सारे सोशल मीडिया का क्या होता है। और सवाल तो यही है कि अगर ये कंपनियाँ नहीं मानती हैं
तो जैसे भारत ने 40-50 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है, इनको भी बैन कर सकता है, क्योंकि इंडिया की खुद की अपनी सोशल मीडिया एक साइट है, यानी कू के बारे में आप जानते होंगे, शायद बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे। तो ऐसे ऐप्स को बनाना और उसे इंडिया में लॉन्च करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इनके बैन होते ही हज़ारों इस तरह की कंपनियाँ आएंगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। शायद सरकार की मंशा कुछ ऐसी भी है ताकि इंडियन चीज़ों को प्रमोट किया जाए, और बाकी जो फॉरेनर कंपनियां उनको शायद इसी बात का डर है कि सरकार अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए उन पे शिकंजा कस रहा है, और उनको पता भी है कि जो हमारी प्रेजेंट टाइम में सरकार है, ये वो इन 3-4 ऐप्स को बंद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लेगी, क्योंकि मामला देश की आंतरिक मामला है और देश की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उससे जुड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि सरकार इस पे कठोर कदम बड़े आराम से ले सकती है, चाहे वो कंपनियों को पसंद हो या ना हो। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को इस पे सख्त ही रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने राइट टू प्राइवेसी के साथ साथ इंडिया की सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी सवाल है, ताकि हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे पास रहें, बट हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। तो आप हमें बताइएगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर फेसबुक, व्हाट्सएप बंद हो जाते हैं तो आपका काम कैसे चलेगा, अपने राय मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस से रिलेटेड वीडियोस रोज लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।